Good morning, students. Today our topic is the writing process. कल आपने किया था different methods of teaching writing and that was especially related to primary level. Okay, and today we will do the writing process or the steps of writing process. You know that the teachers often teach writing to the whole class at one time. जो टीचर्स हैं वो एक सेम टाइम पे ही सभी पूरी क्लास को जो है राइटिंग वो टीच करते हैं. ठीक है, कैसे लिखना है. ठीक है, अबाउट दैट प्रोसेस. एज स्टूडेंट्स वॉच एंड लिसन द टीचर मॉडल्स द राइटिंग लेसन एंड एनकरेजेस द स्टूडेंट्स टू ऐड देयर आइडियाज़ एज वेल. एज स्टूडेंट्स वॉच एंड लिसन मीन्स कि जिस तरह से जो टीचर हैं वो टीचर की प्रोसेस को जो स्टूडेंट्स हैं वो वॉच करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं. द टीचर मॉडल्स द राइटिंग लेसन, और जिस तरह से जो टीचर है वो उन्हें राइटिंग की जो आप कह सकते हैं कि मॉडल राइटिंग जो उनके सामने है प्रेजेंट करते हैं, तो उससे जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, दे एनकरेज्ड, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है. ठीक है, टू ऐड देयर आइडियाज़ एज वेल. ये मीन्स कि उस प्रोसेस में अपने आइडियाज़ को भी इंक्लूड कर सकें. ठीक है, एंड विद इन दिस स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन हेल्प स्टूडेंट्स who may need extra attention to develop strategies needed to become independent writers. और अगर ये जो इंस्ट्रक्शंस है बाय द टीचर अगर ये छोटे छोटे ग्रुप्स में दी जाएं, ठीक है, पूरी क्लास के अतिरिक्त पूरी क्लास में ना देकर अगर छोटे छोटे ग्रुप्स में दी जाएं, स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शंस वी कंसिडर हेल्प स्टूडेंट्स हु मे नीड एक्स्ट्रा अटेंशन. तो जो अगर स्मॉल ग्रुप्स में इंस्ट्रक्शंस दी जाएं तो उन विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाती है जिन्हें कुछ आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत है. ठीक है, एंड डेवलप स्ट्रेटजीज नीडेड टू बिकम इंडिपेंडेंट राइटर्स, और उनके अंदर वो स्ट्रेटजीज डेवलप होंगी जो उन्हें इंडिपेंडेंट राइटर बनने के लिए एनकरेज करेंगी. ठीक है, मोस्ट टीचर्स यूज प्रोसेस ऑफ राइटिंग वाइल टीचिंग राइटिंग टू द स्टूडेंट्स. बहुत सी टीचर्स ऐसे हैं जो राइटिंग के लिए एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं, हम लोग कह सकते हैं. ठीक है ना, बिकॉज देयर इज़ मच डिफरेंस बिटवीन राइटिंग एंड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग. जब आप इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे तो आप लोग जानेंगे कि एक सिंपल राइटिंग एंड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स टू गाइड द स्टूडेंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग टू क्रिएटिंग अ फिनिश्ड पीस. जिसमें इस प्रोसेस ऑफ राइटिंग में कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड. And teachers use these steps to provide structure and continuity in all forms of writing. और जो टीचर्स हैं वो इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, इन्हें यूज़ करते हैं किसी भी जो आपका पीस ऑफ राइटिंग यू कैन से उसे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, तो आइए जानते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ राइटिंग है ये क्या है. देयर आर 5 स्टेप्स. ठीक है, आपको याद रखना होगा कि जो प्रोसेस ऑफ राइटिंग है उसमें कितने स्टेप्स हैं. 5 स्टेप्स. व्हाट आर दीज स्टेप्स? नंबर 1 प्री राइटिंग, नंबर 2 ड्राफ्टिंग, नंबर 3 रिवीजन, नंबर 4 एडिटिंग एंड लास्ट एंड नंबर 5 इज पब्लिशिंग. आइए वन बाय वन देखते हैं कि ये स्टेप्स क्या हैं. नंबर 1 इज प्री राइटिंग. प्री राइटिंग, आई थिंक इट्स क्लियर फ्रॉम इट्स नेम. प्री राइटिंग, राइटिंग से पहले मीन्स कि बहुत से डिसीजन ऐसे होते हैं जो राइटर को लेने पड़ते हैं बिफोर द राइटिंग. लाइक यू कैन सी दैट स्टूडेंट्स ब्रेनस्टॉर्म टू जनरेट आइडियाज़ फॉर राइटिंग, और दे डिसाइड द टाइप ऑफ राइटिंग, डिटरमाइन द पर्पस ऑफ राइटिंग, एक्सेट्रा. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द पॉइंट्स इन प्री राइटिंग. सबसे पहले एक टॉपिक चूज़ किया जाता है. ठीक है, चूज़ अ टॉपिक, देन चूज़ अ फॉर्मेट, किस तरह के फॉर्मेट में आपने उसे प्रेजेंट करना है. गैदर मटेरियल, ऑल द स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू दैट टॉपिक, प्लान बेसिक स्ट्रक्चर, और उसको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो है किस तरह से प्रोवाइड करना है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो वो पहले से ही माइंड में सेट की जाती हैं. ठीक है, ऑल दिस इज रिलेटेड टू प्री राइटिंग. एंड आफ्टर दिस सेकेंड स्टेप इज ड्राफ्टिंग. ठीक है,
अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स पुट देयर आइडियाज़ ऑन पेपर। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आइडियाज़ को पेपर्स के ऊपर नोट करते हैं, ठीक है, एंड दे राइट विदाउट मेजर अटेंशन टू ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। और जब वो अपने आइडियाज़ को रफली प्रेजेंट करते हैं तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं टू पंचुएशन, ग्रामर, नीटनेस एटसेट्रा ऑन दिस थिंग्स। एंड some teachers may refer to this as a sloppy copy और rough draft। ठीक है, रफ ड्राफ्ट मीन्स कि जर्नल्स आइडिया, जो अपने व्यूज़ हैं, अपने आइडियाज़ हैं, ठीक है, उन्हें आपने पेपर पर रफली सा लिखना है, ठीक है। एंड द पर्पस ऑफ रफ ड्राफ्ट इज़ फॉर द स्टूडेंट टू फोकस ऑन हिज और हर आइडियाज़। और इस तरह की रफ ड्राफ्ट का मेन पर्पस क्या है कि अपने आइडियाज़ को उन्होंने किस तरह से प्रेजेंट करना है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, उसे एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ठीक है, विदाउट फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इन ग्रामर, पंचुएशन और कंप्रहेंशन स्ट्रक्चर, ठीक है, इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दिए बिना। सो यू कैन राइट द पॉइंट्स इन ड्राफ्टिंग, गेट योर आइडियाज़ ऑन पेपर, अपने आइडियाज़ को पेपर पे प्रेजेंट करना, यूज सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स थ्रू द सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स, एंड थर्ड वन इज़ फॉलो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जर्नल यू हैव चूजन। और जो भी आपने स्ट्रक्चर चूज़ किया है उसका जो है बेसिक सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, फॉर्म है, वो प्रेजेंट करनी, ठीक है, अपने लिए ही पेपर पे। नाउ आफ्टर यू फिनिश योर फर्स्ट ड्राफ्ट, जब आप अपना एक फर्स्ट ड्राफ्ट फिनिश कर लेते हैं, यू शुड गेट समवन एल्स परसेप्शन ऑफ योर वर्क। तो आप किसी और को अपने वर्क को चेकआउट करने के लिए बोल सकते हैं, जो भी रफ ड्राफ्ट आपने तैयार किया है। फाइंड अ कपल ऑफ पीपल टू रीड योर वर्क, और बेटर येट रीड इट अलाउड टू देम। आप किसी और को भी जो अपना वर्क है, जो भी आपने आइडियाज़ अपने पेपर पे प्रेजेंट किए हैं, उसे पढ़ने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, और रीड इट अलाउड टू देम, और उनके सामने खुद भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड टेल देम what you would appreciate their honesty। आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आप उनसे जो भी हम क्वेश्चंस अभी आप देखेंगे, आप उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो भी उनसे पुट कर सकते हैं, एंड टेल देम, और उन्हें बता सकते हैं दैट यू वुड अप्रिशिएट देयर ऑनेस्टी, ठीक है। और जब वो आपको अपने उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप उनसे पुट करेंगे, वो आंसर जब आपको बताएंगे, तो आप ऑनेस्टली उनके आइडियाज़ को, उनके आंसर्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ what type of questions you can ask to them? What do you like about my piece? आपने जो भी राइटिंग टॉपिक जो भी लिखा है उससे रिलेटेड आइडियाज़ जो अपने पेपर पे प्रेजेंट किए हैं, उनके बारे में वो क्या सोचते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ अनक्लियर, उसमें से क्या ऐसा है जो स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। व्हाट क्वेश्चंस डू यू हैव, क्या आपके इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हैं। व्हाट वुड यू डू टू इम्प्रूव इट, क्या आप इसको इसमें सुधार करने के लिए कुछ सजेशंस दे सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक मेल रफली सा फिर से बता दूं कि जो ड्राफ्टिंग था उसमें था कि अपने आइडियाज़ को जो अपने माइंड में सोचे हैं उन्हें पेपर पे प्रेजेंट करना, ठीक है, और उन्हें रफली सा चेक करना, ठीक है, विदाउट मच गिवन अटेंशन टू ग्रामर एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यू कैन से, ठीक है। और उसके बाद अपने उस ड्राफ्टिंग को किसी के सामने आप प्रेजेंट कर सकते हैं, योर पीयर ग्रुप, योर टीचर और एनीवन एल्स, और उनसे जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस उनसे पुटअप कर सकते हैं, आप इसके अंदर और भी क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि अपने जो टॉपिक जो भी आइडियाज़ आपने प्रेजेंट किए हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, किसी भी तरह के सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट लेने के लिए। नाउ ऑल दिस वाज रिलेटेड टू ड्राफ्टिंग। नेक्स्ट इज रिवीजन। व्हाट इज रिवीजन? इन दिस स्टेप ऐड डिटेल्स, एग्जाम्पल्स, illustrations to strengthen and clarify। इसमें जो भी आपने टॉपिक प्रेजेंट करना है उससे रिलेटेड डिटेल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स, illustrations टू मेक दैट योर टॉपिक क्लियर, ठीक है, वो सब कुछ आप इसके अंदर ऐड करेंगे। रीराइट ऑकवर्ड और अनक्लियर सेंटेंसेस और पैराग्राफ, और जो भी क्लियर नहीं है, ठीक है, जो भी कंफ्यूजिंग है, उन सेंटेंसेस को, उन पैराग्राफ्स को आपको दोबारा लिखेंगे, ठीक है। एंड cut any words, sentences or paragraphs that are off topic, distracting or unnecessary। और कुछ भी ऐसा कोई भी word, sentence, paragraph that is not related to topic, ठीक है, और unnecessary, अनावश्यक है कुछ भी, ठीक है, आप उसे कट कर सकते हैं। और you can say means कि you try to improve your writing on their own।
ठीक है। द टीचर्स ओनली गिव्स यू फीडबैक, ठीक है। आप खुद अपनी जो है जो आफ्टर ड्राफ्टिंग है उसके बाद जब आप खुद रिवाइज करेंगे तो जो इसके अंदर ऐड करना है यू कैन, और जो इसमें से एक्सक्लूड करना है आप उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और दिस वाज रिलेटेड टू रिवीजन। नेक्स्ट स्टेप इज एडिटिंग। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एडिटिंग? एडिटिंग मीन्स correction in spellings, grammar, punctuation and style. Or you can say that editing is an important process of writing. The students work with teachers and peers to correct all mistakes in grammar and spellings. एडिटिंग में जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स की हेल्प से, अपने पेयर ग्रुप की हेल्प से, जितने भी आफ्टर रिवीजन जो आपने तैयार किया है आफ्टर ड्राफ्टिंग, ठीक है, उसमें अपनी सारी मिस्टेक्स जो हैं वो पॉइंट आउट करके उसमें इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। और वो मिस्टेक्स जो हैं इनसे रिलेटेड हो सकती हैं spellings, grammar, punctuation and style. Okay, now all this is done in editing. And fifth step is publishing. Publishing is the last stage where writers submit their work to the publisher. Publishing वो last stage है जहाँ जो writer है वो अपना work जो है publisher के पास सौंपता है. Make sure your written document should be completed before giving to the publisher. और श्योर होना चाहिए कि जो आपका वर्क है, जो भी आपका रिटर्न वर्क है, ठीक है, वो पब्लिशर के पास जाने से पहले क्या हो, कंप्लीट हो. हाउएवर ईच राइटर्स गोल्स इज टू पब्लिश हिज वर्क एंड रीच टू द रीडर्स. क्योंकि हर एक राइटर का एट लास्ट गोल क्या होता है कि अपने वर्क को पब्लिश कराना और जो रीडर्स है उन तक पहुंचाना. और यू कैन से दैट अगर हम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहें तो स्टूडेंट्स पब्लिश देयर राइटिंग बाय मेकिंग ए कॉपी इन देयर नीटेस्ट हैंड राइटिंग और यूजिंग ए वर्ड प्रोसेसर. वो एक कॉपी बना सकते हैं स्टूडेंट्स अपनी हैंड राइटिंग में या फिर यूजिंग ए वर्ड प्रोसेसर. एंड दे मे शेयर देयर पीस ऑफ राइटिंग विद हिज और हर क्लास, ठीक है, ड्यूरिंग एनी टाइम. and this is the last and important step of writing process. ठीक है, किसी भी राइटर का वर्क तभी कंप्लीट माना जाता है जब ये आफ्टर कंप्लीशन, आफ्टर करेक्शन, पब्लिश होने के लिए पब्लिशर के पास पहुंचता है, ठीक है. नाउ दीज वर द 5 स्टेप्स ऑफ राइटिंग प्रोसेस: प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवीजन, editing, and last one is publishing. I hope this lecture is clear to you.